हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अमेरिकन पहाड़ी। तो गाइस आज मैं सर्जरी के बाद 5 महीने बाद ट्रैकिंग करने आई हूँ। आप देख रहे होगे मेरे पीछे, ये देखिए मैं भी हाफ चढ़ चुकी हूँ पहाड़ पे और अभी चढ़ रही हूँ। देखती हूँ कि चढ़ पाती हूँ कि नहीं। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना ऊपर, देखिए गाइस मैं कितना ऊपर आ गई और अभी कितना देखिए इतना ऊपर है और इतना मैं चढ़ कर आ चुकी हूँ और अभी इतना चढ़ूँगी। चलिए गाइस खाती हूँ कि मैं चढ़ पाऊँगी कि नहीं। वो देखिए लोग जा रहे हैं ऊपर, इतना ऊपर पहुंच गए। जूम करके दिखाते हैं। नेगी जी तो कहाँ गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। वो तो इतनी फास्ट चलते, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ तो देखती हूँ मैं ऊपर तक चढ़ पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए गाइस लेट्स गो। देखिए गाइस मैं कितना ऊपर आ चुकी हूँ। ये नीचे का नज़ारा है। वहाँ से यहाँ तक आ चुकी हूँ। देखिए लोग आ रहे हैं नीचे, सबको भी जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, और अभी मुझे वो जो पेड़ दिख रहा है ना वहाँ पे जाना है। तो चलिए जा पाती हूँ कि नहीं वो भी दिखाती हूँ। गाइस मैं इस पेड़ तक पहुँच गई हूँ। नीचे से दिखाया था मैंने आपको, तो नीचे से आ रहे थे वो भी मेरे से आगे निकल गए। बच्चा देखो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। यहाँ भी बच्चे इतने ही शैतान हैं। यू फील गुड? ओके। देखिए गाइस ये कुछ नज़ारा ऐसे। कितना ऊपर आ गई हूँ मैं आज। अब मैं धीरे धीरे जो ऊपर हाइट दिख रही है उतना ऊपर जाने की कोशिश करती हूँ। वहाँ जाऊंगी एकदम ऊपर। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ऊपर। पैर की दर्द की वजह से ना मैंने 8-9 महीने पहले ही वॉक करना छोड़ दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो जाता था ना मुझे कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो मैंने धीरे धीरे करते करते वॉक करना मतलब बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया। बस घर में जो काम होता था वही कर पाती थी। और फिर सर्जरी हुई तो सर्जरी तो हो गई, लेकिन सर्जरी के बाद भी ना मुझे पेन रहने ही लग गया। सर्जरी हुई तो मुझे लगा शायद सही नहीं हुई या क्या है, फिर भी पेन रहने लग गया। फिर लास्ट में उन लोगों ने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने बाद मुझे थोड़ा अब ठीक लग रहा है। मैंने सोचा कि घर में बैठ के ना पूरे 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, तो सांस फूलने लग गई। तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके चलना शुरू करूँगी, ज़्यादा तो नहीं। अभी मेरी एक और सर्जरी है गाइस, मुझे ना क्या बोलते हैं गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो भी सर्जरी है। तो अभी मैं वॉक करूँगी सिर्फ, और जब मेरा गोल ब्लैडर की सर्जरी हो जाएगी स्टोन की, उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूँगी। तो अभी मैं धीरे धीरे वॉक करूँगी, कोशिश करूँगी कि मतलब चलना शुरू करूँ। और जब ठीक हो जाएगा मेरा सर्जरी का, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2-3 वीक सर्जरी के बाद भी मुझे रेस्ट करना है। तो जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद जिम ज्वाइन करूँगी, तो वो जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं वॉक कर रही हूँ तो आपको वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, खुद ही चलना पड़ेगा और अपना वेट भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अमेरिका में क्या है ना, यहाँ पे तो अगर आप पानी भी पियो ना तो सालों से भी वेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत बढ़ गया, 10-12 किलो बढ़ गया 1-1.5 साल में। तो अब उसको कम करूँगी और हेल्दी रहने की कोशिश करूँगी। तो वो जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। क्या है ना गाइस कि अमेरिका में लोगों को एक तो धूप की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उससे हड्डियों में दर्द होने लगता है, यानी कि बैक में, पैरों में, हाथों में। क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा ना, अगर धूप भी है तो भी लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए लोग ना यहाँ शाम को कभी भी वॉक नहीं करते, हमेशा चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए वो धूप में ही वॉक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी, इवन बच्चों में भी इतनी कमी होती है कि उनको बैक में और हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, बच्चों को भी। तो एक तो विटामिन डी की कमी, और दूसरा यहाँ क्या है, बच्चों को भी और मतलब बड़ों को भी यहाँ पे। और हम लोग जो जैसे बाहर से आते हैं ना, डायबिटीज़ बहुत जल्दी पकड़ता है। तो जबकि हम लोग तो अपना रेगुलर इंडियन खाना ही खाते हैं,
लेकिन यहाँ डायबिटीज़ का जब भी हम लोग अपने रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर हर खाने में ना मीठा होता है, इवन दूध में भी मीठा आप लगा लो, दही भी मीठा, मतलब हर खाने में मतलब मीठा होता है, तो डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग धूप में निकलते हैं कि एक तो विटामिन डी भी मिले और पसीना भी मतलब निकले, क्योंकि यहाँ पर ना आप कितना भी वॉक कर लो या कुछ कर लो, पसीना नहीं आता है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी करो, पता नहीं क्या है यहाँ पर पसीना नहीं आता। तो इसलिए मैं भी निकली हूँ कि धीरे धीरे चलो, क्योंकि अब जब आदमी 50 के पास जाने लगता है तो ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह सब हो ही जाता है। तो विटामिन डी की कमी तो मेरे को भी बहुत है, लेकिन भगवान की दया से भी शुगर वगैरह तो नहीं है, तो अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। एक वो शुरू किया जर्नी, भगवान करे मेरा पाँव का दर्द ठीक रहे तो मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, चल पाऊँ और जिम ज्वाइन कर पाऊँ। तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ रहिए गाइस। लोगों को फिट रखने के लिए कैसे दौड़ रहे हैं, ये आपको ना देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये ना खड़ी, एकदम खड़ी चढ़ाई। मेरी सांस कितनी फूल रही है, आपको आवाज़ आ रही है। कई लोग तो जो यहाँ पर रोज़ कंटिन्यू आते हैं, देखिए कैसे दौड़ रहे हो, तो आपको कैमरे में लग रहा होगा एकदम सीधा है, लेकिन पूरी खड़ी चढ़ाई है। मैं भी अभी चढ़ रही हूँ, ऊपर से जाके आपको नीचे दिखाऊँ। फाइनली मैं ऊपर चढ़ गई, कितना सांस फूल रहा है, ये देखिए। नेगी जी का कहीं आता पता नहीं है कहाँ है, हार्ट रेट कितनी तेज हो गई है। देखिए गाइस 135 हार्ट रेट, इतने टाइम बाद, पूरे 1.5 साल बाद पहाड़ी पे चढ़ना। हम पहाड़ के जरूर हैं, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है गाइस। दिल्ली में ही रहे ज़िंदगी भर तो पहाड़ों में बहुत ही कम जाते थे। हाय, पूरा सांस फूल गया। देखिए ये बेचारे थक गए, रुक रुक के चल रहे हैं मेरी तरह। पूरा सांस फूल गया। नेगी जी का इतना पता ही नहीं है कहाँ चले गए, वापस आएंगे तभी दिखेंगे आपको। देखिए धीरे धीरे करके 45 मिनट हो गए मुझे वॉक करते हुए। कितने ऊपर पहाड़ पे ना, ये देखिए पूरा पहाड़ी पहाड़ है ना, और इस पे आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा घर किसी ने पूरे पहाड़ पे, देखिए जूम करके दिखाती, देखिएगा इस इतने ऊपर किसी ने घर बना रखा है, देखिए। और घर क्या है, पूरा एकदम महल जैसा है, देखिए। अभी मैं उसके पास जाके आपको दिखाऊंगी, देखिए इतनी चोटी पे पूरा घर है, बीच जंगल बोलते हैं ना, पूरा जंगल ही है ये पहाड़, देखिए। किसी ने घर बना रखा है, क्योंकि मैं क्लोज जाऊंगी ना तो मैं डाउन में चली जाऊंगी और घर ऊपर को है। तो देखिए कितना अच्छा और कितना बड़ा घर बना रखा है, देखिए। और देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, देखिए। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ है एकदम, और बीच पहाड़ में ये घर है, देखिए। ये देखिए पूरा पहाड़ है। ये गाइस नेगी जी बैक आ गए, मैं भी पहुंच भी नहीं पाई, वो वापस आ गए। देखिए हाथ हिलाओ, देखिए ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, अभी भी बहुत दूर है। देखिए ये देखिए कितना दूर है, ये तो मैंने जूम किया था इसलिए दिख रहा है। देखिए गाइस नेगी जी आ गए, टायर्ड, पसीने पसीने हो गए। तुम बोलते ठंडा लगेगा, कहाँ ठंडा लग रहा है? हाँ ओ घर कितना अच्छा है यार, ये देखो। नहीं अभी देने वाले हैं मुझे। अच्छा बीच जंगल में देखो कितना जबरदस्त घर है, फूल ले लो, कितना जबरदस्त है। उनके लिए रास्ता कहाँ से है रास्ता, गाड़ी आ जाती होगी नहीं? कितना अच्छा देखो, पूरा बीच में शांति, किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन जानवर तो आते होंगे यहाँ पे नहीं। देखिए गाइस नेगी जी के पसीने, सारे पसीने निकाल दिए। अब इतना ऊंचा है, ऊपर चढ़ने के लिए ये
उसके बाद फिर एकदम ढलान है और फिर ये देखिए ये नीचे उतरना एकदम वहाँ से। नीलगिरी की ट्रेन तो रुकती ही नहीं है। चलिए चढ़ते हैं ऊपर। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जिसने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।